हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स जैसे आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ हाई लेवल ग्रुप नेम्ड द साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी under the Ministry of External Affairs run think tank Research and Information System for Developing Countries. Who will head this group? गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल ग्रुप जिसका नाम है साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक थिंक टैंक जिसका नाम है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर सेटअप किया है। हमें ये बताना है कि इस ग्रुप को हेड कौन करेंगे। तो इस ग्रुप को हेड करेंगे राम विनय सहाई। राम विनय सहाई इस हाई लेवल ग्रुप जिसका नाम है साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी, इसको हेड करेंगे और ये ग्रुप साउथ एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बिल्डअप करेगा। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स to -% for 2021 and -% by 2022 from the current permissible limit of 5%. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑयल्स और फैट्स में ट्रांस फैटी एसिड का अमाउंट 2021 के लिए कितना परसेंट कर दिया है और 2022 के लिए कितना परसेंट कर दिया है करंट परमिसेबल लिमिट जो कि 5% है उससे। तो इसका सही जवाब है 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2%। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑयल्स और फैट्स में ट्रांस फैटी एसिड का अमाउंट 3% कर लिया है 2021 के लिए और 2% कर लिया है 2022 के लिए। WHO ने ट्रांस फैट्स के ग्लोबल एलिमिनेशन के लिए लिमिट रखी है 2023 तक। The Dash becomes first zone to adopt end-of-train telemetry system to run trains without guards. कौन सा रेलवे जोन पहला रेलवे जोन बन गया है जिसने एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिससे कि ट्रेन्स को बिना गार्ड्स के चलाया जाएगा। तो उस रेलवे जोन का नाम है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। Dash cabinet approved the amendment bill for making Bodo an associate official language of the state/UT. कौन से स्टेट की कैबिनेट ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया है ताकि बोडो को उस स्टेट या यूटी का एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके? तो वो स्टेट है असम। सेंसस 2011 के अनुसार असम में 14.16 लाख बोडो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। डैश एम्स टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023 टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंक। कौन सा नेशन वर्ल्ड का पहला वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करेगा 2023 में ताकि स्पेस जंक की प्रॉब्लम से कॉम्बैट किया जाए? तो वो नेशन है जापान। जापान की सोमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और कोयुटू यूनिवर्सिटी मिलके वर्ल्ड की पहली वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। डैश हैज बीन अवॉर्डेड द कवेटेड ग्रीन चैनल स्टेटस फॉर मेजर नेवल वेपन डिलीवरी सिस्टम्स फॉर द डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस। डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा नेवल वेपन डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन सी कंपनी को ग्रीन चैनल स्टेटस दिया गया है? तो इसका सही जवाब है लार्सन एंड टर्बो। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021? नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली द्वारा। Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India up to June 30, 2021? जून 30, 2021 तक किसको डिप्टी इलेक्शन ऑफ कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है उमेश सिन्हा।
तो उमेश सिन्हा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। इसके अलावा आशीष पेठे को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। करण बाजवा को गूगल क्लाउड का एशिया पैसिफिक हेड चुना गया है और संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 दिसंबर 2020 और इसे हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया? द लाइट ऑफ एशिया के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है जयराम रमेश। डैश हैज बिकम इंडियाज 67th chess grandmaster by winning the third and final norm at a tournament in Italy. इंडिया के 67th चेस ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं इटली के टूर्नामेंट के थर्ड और फाइनल नॉर्म को जीतने के बाद? तो इंडिया के 67th चेस ग्रैंडमास्टर बन गए हैं लियोन मेंडोसा। लियोन मेंडोसा 14 ईयर ओल्ड है और गोवा स्टेट से चेस ग्रैंडमास्टर बनने वाले वे सेकेंड पर्सन है। Center has notified an area to an extent varying from 0 to 1 kilometer around the boundary of Mathiketan Shola National Park in Dash as an eco-sensitive zone. सेंटर ने माथीकेटन शोला नेशनल पार्क के 0 से 1 किलोमीटर बाउंड्री का जो एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। हमें ये बताना है कि ये नेशनल पार्क कौन सी जगह पे है। तो ये नेशनल पार्क है केरला में। What is India's rank in Henley Passport Index 2021 released by Residence and Citizenship Advisory firm Henley and Partners? Henley Passport Index 2021 जो कि Henley and Partners द्वारा रिलीज किया गया है, हमें ये बताना है कि इसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 85th। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग है जिसमें कंट्रीज के सिटीजन्स के ट्रैवल फ्रीडम के अनुसार कंट्रीज को रैंक किया जाता है और इसे रिलीज कर रहा है हेनली एंड पार्टनर्स 2006 से। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉप कंट्री है जापान। इंडिया की रैंक है 85th और वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। Eminent surgeon and Padam Shri awardee Dash has found a place in the prestigious Queen Elizabeth II's 2021 New York's Honors List. इंडिया के एक एमिनेंट सर्जन और पद्म श्री अवार्डी को क्वीन एलिजाबेथ II 2021 न्यू ईयर्स ऑनर्स लिस्ट में शामिल किया गया है। हमें ये बताना है कि उनका नाम क्या है। तो उन एमिनेंट सर्जन और पद्म श्री अवार्डी का नाम है रघुराम पिल्लारी सेट्टी। What is the theme of National Youth Day 2021? National Youth Day 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग और नेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे। डैश एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15th जनवरी 2021। 15th जनवरी 2021 में इंडियन आर्मी डे का कौन सा एडिशन मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 73rd। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना? गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना के ऑथर कौन है? तो इस बुक की ऑथर है रोमिला थापर। इस बुक में रोमिला थापर ने 1957 में उनकी पहली चाइना विजिट के बारे में बताया है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड डैश एज अ चेयरपर्सन ऑफ एन एम्पावर्ड कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। यूनियन गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड कमेटी जो कि कोविड-19 वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, इस कमेटी के चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया है? तो इसका सही जवाब है RS शर्मा। Dash will be the country of focus at the 51st International Film Festival of India starting at Goa on January 16th. 51st International Film Festival of India जिसे गोवा में मनाया जाएगा 16 जनवरी से। इस फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन सी होगी? तो इस फेस्टिवल में फोकस कंट्री होगी बांग्लादेश
और ये फेस्टिवल मनाया जाएगा 16 से 24 जनवरी तक। RBI has appointed a 6-member Academy Advisory Council to support its newly set up College of Supervisors. The COS will be chaired by dash. RBI ने एक 6-member Academic Advisory Council बनाई है जो कि उनकी न्यूली सेटअप कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स को सपोर्ट करेगी। तो हमें ये बताना है कि इस कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के चेयरमैन कौन होंगे। तो इसका सही जवाब है NS विश्वनाथन। इस कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के चेयरमैन होंगे NS विश्वनाथन, जो कि RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे, और RBI के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि नारायण मिश्रा इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे और नॉन मेंबर डायरेक्टर भी होंगे। Bank of Baroda and Dash signed MOU for automated/do-it-yourself web portal ARM MSME, which will extend relief to MSME enterprises with an online facility of submitting their loan restructuring proposal. RBI ने एक MOU साइन किया है ऑटोमेटेड वेब पोर्टल ARM MSME के लिए, जिसके द्वारा MSME एंटरप्राइजेस अपने लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल को ऑनलाइन फैसिलिटी द्वारा सबमिट कर सकेंगे। हमें ये बताना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ ये MOU साइन किया है। तो इसका सही जवाब है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द डैश signed a $105 million project to improve the inland water transport infrastructure in Kolkata, West Bengal. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने किसके साथ मिलकर एक $105 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है, जिससे कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डैश हैज बीन लॉन्च्ड। इंडिया का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। हमें ये बताना है कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है डिजीबॉक्स। डिजीबॉक्स इंडिया का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। डिजीबॉक्स द्वारा फाइल्स को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर आसानी से स्टोर किया जाएगा और इसमें 2 GB स्टोरेज स्पेस बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें कि 45 डेज तक शेयर की हुई फाइल सुरक्षित रखी जा सकेगी। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिजनेसेस विद मंथली टर्नओवर ऑफ ओवर 50 लाख रुपीज will have to mandatorily pay at least -% of their GST liability in cash. फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार ऐसे बिजनेस जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है, उन्हें अपने GST लायबिलिटी का कितना % कैश में देना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है 1%। University of Cambridge, UK will provide training to teachers and students belonging to government schools in various municipalities in Dash in order to improve their English language proficiency. University of Cambridge, UK कौन से स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग देगा? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। Dash jointly with the CBSE and AIM provides a CollabCAD software for CBSE affiliated schools. CBSE और AIM किसके साथ मिलकर CollabCAD सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए? तो इसका सही जवाब है NIC। तो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और AIM अटल इनोवेशन मिशन तीनों मिलकर CollabCAD सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।